सो लहर फसी ईटर्स, घर घर की कहानी, मेरे घर की रोज की कहानी। पता है सवेरे से शुरू होते हैं, 45 मिनट्स लग जाता है, पूरी बफे लगी होती है, बट बच्चे फिर भी पिक कर रहे होते हैं और स्कूल जाते हैं, कुछ खाए कुछ ना खाए। तो व्हाट शुड वी डू? आर ऑल किड्स फसी ईटर्स? एक्चुअली फसी ईटिंग एक पूरी क्लासिकल न्यू एज प्रॉब्लम है। हमारे मम्मी से आप बात करो, दादी से बात करो, ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसा क्या हो रहा है न्यू एज में जो सारे किड्स, लिटरली ऑलमोस्ट सारे किड्स फसी ईटर्स हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जिनको एलर्जीज़ हैं या कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, उन बच्चों को हटा के, जो कि रेयर है। मोस्टली सारे बच्चे आजकल खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? एक तो स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं कि वो पूरे टाइम स्क्रीन पे ही बैठे रहते हैं। और एक चॉइस है, इतनी सारी चॉइसेस हम देते हैं बच्चों को इस होप में कि कुछ तो वो खा लेगा। तो आई थिंक वो एकदम नहीं होना चाहिए जो हमारा क्लासिकल इंडियन वे था कि ये खाना बना है, खाना है खाओ। देखो 2-3 चीज़ें फ़र्क थी उस समय। एक तो क्या था, जॉइंट फैमिली थी, इतना टाइम किसी के पास नहीं था कि आप एक एक बच्चे को बैठा के खिलाओ। मैंने अपनी लाइफ में वो लकड़ी कोयले वाला चूल्हा भी देखा है, जब गैस की तरह नहीं था, जब चाहो स्विच ऑन कर लो। तो आई थिंक फैसिलिटी हैज़ ऑल्सो स्पॉइल्ड अस, और सिंगल फैमिली हैज़ स्पॉइल्ड अस, बिकॉज हमारा सारा का सारा फोकस ही रहता है कि ये खाया कि नहीं खाया, इतना खाया, मेजर्ड पोर्शन। तो आई थिंक दैट्स अनदर रीज़न। या बट आई थिंक हमने खुद ही ओवर कॉम्प्लिकेट की हुई है सिचुएशन। सिंपल होना चाहिए, जिसको भूख लग रही है वो खाना खाए, उसकी इट शुड बी द चाइल्ड्स प्रॉब्लम टू। लाइक डॉक्टर बोलते थे ना कि पहले बच्चे को मांगने दो तो खाना दो, अब वो मांगते बाद में, खाना हम पहले देते हैं। बट शुड वी बी वरीड एज मॉम्स कि बच्चा खा नहीं रहा है? बिकॉज 80% ऑफ मॉम से यही बात करो तो बच्चे की यही प्रॉब्लम आती है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। वरी की बात तो है, ऑफ कोर्स वी आर वरीड एज मॉम्स। अगर बच्चा पूरे दिन हो जाता है स्कूल में, जैसा आप कह रहे हैं कि चला जाता है बिना खाए हुए। बट एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, हर एक बच्चे की अलग अलग एपेटाइट है। हर एक बच्चा एक तरीके का खाना या एक अमाउंट का खाना नहीं खाएगा। मेरे दोनों बच्चे अलग अलग अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं। तो एक्चुअली ये जो हमें हाइट वेट चार्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है, गाइडलाइन है कि आपका बच्चा किस परसेंटाइल में पैदा हुआ है। उस ग्रोथ रेट पे अगर वो रह रहा है तो इट्स सफिशिएंट। तो हर बच्चे के हाइट वेट और के हिसाब से कि कितनी कैलोरीज चाहिए और कितना खाना उसको मिलना चाहिए, यदि उतना मिलना है तो आप मतलब चिंता ना करें। एब्सोल्युटली। और उसको 25 परसेंटाइल से 90 तक मैं पहुंचा दूं ठूस के, वो नहीं होना चाहिए आपकी एम। बट ये बताओ, आजकल बहुत लोग से सुना है कि मतलब बच्चे के सामने प्लेट रख दो, खाना रख दो और 20 मिनट बाद प्लेट उठा दो। क्या ये हमें करना चाहिए? एब्सोल्युटली। आई एम सो ग्लैड कि आपने आज ये पूछा, क्योंकि ये मैं खुद पर्सनली भी कर रही हूँ और मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं उनको मैं इन 2 महीनों में यही हम सब ने ट्राई किया है अपने घरों पे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम हटा के उनको 20 मिनट का खाना जो उन्होंने मेरे साथ मेन्यू डिसाइड किया है वो दिया जाए और बच्चे को खुद खाने दीजिए, उसको फील करने दीजिए वो टेक्सचर्स। एंड 20 मिनट्स मीन्स 20 मिनट्स। तो पहले 1-2 हफ्ते मुश्किल होगी, बट ये बहुत अच्छी टेक्निक है। एनी अदर टिप्स टू गेट देम टू ईट हेल्दी फूड्स, न्यू फूड्स, और जस्ट टू ईट? तो आई थिंक एक जो टॉप 5 मेरे पर्सनल फेवरेट टिप्स हैं अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट सुधारने के लिए। एक तो जब वो छोटा है उस टाइम फर्स्ट बर्थडे तक जितनी वैरायटी आप उसको दे सकते हैं दीजिए। ऑल्सो उस टाइम पे जब बच्चा खाना को इंट्रोड्यूस हो रहा है सॉलिड फूड्स को, हम इंडियन हाउस होल्ड्स में काफ़ी क्लेanलीनेस रखते हैं, बट उस टाइम ही उसको खाने से खेलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये उसकी शिक्षा है खाने के बारे में। तो जितना उसने टेक्सचर्स देखे होते हैं वो आगे जाके वो टेक्सचर्स को ईजिली एक्सेप्ट करेगा खाने में। थर्ड थिंग इज़ स्क्रीन टाइम एकदम अवॉइड करिए खाने के टाइम। आप जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, जैसे 3-4 साल का हो जाए, उसको मेन्यू और मील प्लानिंग में इन्वॉल्व कीजिए कि अच्छा आप बताइए आप क्या खाना चाहते हैं। तो उसको 3-4 चॉइसेस दीजिए। एक आप अपनी चॉइस भी रख लीजिए, क्योंकि बच्चा कभी गोभी ब्रोकली पिकअप नहीं करेगा। तो एक उसकी चॉइस हो गई, एक आपकी चॉइस हो गई। एंड फाइनली ये मैंने देखा है कि जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बाय द टाइम बच्चा फर्स्ट बर्थडे बना लेता है, वो इतना डर गया होता है फीडिंग बॉल देख के, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली उसका क्योंकि माँ खाना खिलाती रहेगी, तो उसको मील टाइम थोड़ा फन रखिए, उस पर ज़्यादा फोर्स फीड मत करिए, और एक एम्प्टी प्लेट हमेशा एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि एम्प्टी प्लेट हमेशा ये नहीं है कि उसने तभी खाना खाया है।